नमस्कार आप सभी को। मैं प्रीत डबास, दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड एसएससी सीपीओ 2018 ऑल इंडिया रैंक 10। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे मैं फ्री में मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस भी लेता हूं। इंग्लिश सुबह, मैथ शाम को। तो किसी को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। एसएससी, आर्मी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल सभी के लिए वो क्लासेस इंपॉर्टेंट है और इजी से इजी वे में मैं कोशिश करता हूं पढ़ाने की। उसके बाद आज की वीडियो की बात करते हैं। यह वीडियो मेडिकल एग्जाम के लिए है। बहुत से बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बना, मेडिकल कैसे होता है। तो जैसे कि आपके जो मेन सवाल है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, यानी कि लाइक क्या क्या चेक होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन पहला सवाल कब होता है। तो भाई वेरियस एग्जामिनेशंस की वेरियस प्रोसेस होती हैं, बट इतना जरूर है कि ये हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, लास्ट में का मतलब आपका जब रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है किसी में फिजिकल हो तो फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो सबसे आखिर में ये होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपको जॉब मिलती है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपके चेक होते हैं, बस। कैसे होता है, कैसे होता है के लिए भाई ये है हमारी स्टोरी। आज मैं आपको अपनी एक बात और बता दूं, मैं आपको इस वीडियो में अपनी खुद की स्टोरी सुना रहा हूं। मैं अपनी बिल्कुल पूरी, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन जलंधर हुआ था बीएसएफ कैंट में, और जो कि एक प्रॉपर मतलब आर्मी टाइप का ही मेरा मेडिकल हुआ था। तो उससे ज्यादा टफ मेडिकल किसी में भी नहीं होता भाई। आर्मी में जो मेडिकल होता है वही सबसे टफ होता है। बाकी फोर्सेस में जैसे पुलिस के जो मेडिकल्स होते हैं वो अस्पतालों में होते हैं, तो अस्पतालों में और भी आसान होता है। आसान का मतलब वो थोड़ा सा लीनियंट होता है। सबसे स्ट्रिक्ट होता है जो कैंप और ये जो कैंट में होते हैं एग्जाम आपके मेडिकल्स, वो। तो मैं आपको वही कहानी बताऊंगा जो मेरी खुद की मेरे ऊपर बीती हुई है। सारी चीजें एक एक करके कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो आप बस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कैसे होता है, हाँ भाई कैसे होता है, तो ऐसे होता है भाई जैसे कि आपका रिटन एग्जाम होता है ना, ऐसे ही एडमिट कार्ड आते हैं, या वो हो सकता है भाई आपको ऑनलाइन आए, या हो सकता है आपको वो ऑफलाइन आए। ठीक है, डाक के थ्रू आए, जैसे भी आए वो आपको एक डेट दे देंगे, उस तारीख को आपको जहां पे बुलाएंगे वहां पे पहुंचना होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ आपसे वो डिमांड नहीं करेंगे, बस ऐसे ही आपके आईडी प्रूफ वगैरह आपको लेके जानी होगी, और जो एडमिट कार्ड होगा वो लेके जाना होगा। कहाँ होता है, तो मैंने अभी भी बताया कि जैसे पुलिस, जैसे स्टेट पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, जैसे हरियाणा पुलिस है, तो भाई इनके तो होते हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, हॉस्पिटल्स में लोगों की जानकारी वगैरह भी निकल आती है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो कैंप्स में होते हैं, जैसे कि हमारा सीपीओ का मेडिकल कैंप में हुआ था, कैंट भी बोलते हैं जैसे। ठीक है, फौज का जो वो होता है पूरा एक। ठीक है, या आर्मी वाले जो होते हैं, आर्मी के भी मेडिकल सारे यहीं पे होंगे भाई। तो ये फौज फौज लेती है भाई। तो जब फौज लेती है तो आर्मी और जो फौजियों के जो होते हैं, बीएसएफ भी मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हो सकते हैं, इन सभी को मैं फौज बोल रहा हूँ, आप ज्यादा उसमें वो मत समझना। तो वो जो लेती है तो वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में लेती है। ठीक है भाई, उनके खुद के जो हॉस्पिटल्स होते हैं कैंप्स में जहाँ पे है ना, बीएसएफ कैंप वगैरह में, जहाँ पे भी उनके खुद के हॉस्पिटल, उनके खुद के डॉक्टर्स, यानी कि वो डॉक्टर भी एक फौजी होगा, एक आर्मी पर्सन होगा, एक पैरामिलिट्री फोर्स पर्सन होगा, वहां का कमांडिंग ऑफिसर होगा, वहां का सीएमओ होगा। ठीक है, पूरे उसका। तो वहां पे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होगी, ऐसे हॉस्पिटल वाले डॉक्टर नहीं होंगे। ठीक है, डिसिप्लिन भी देख लेते हैं वो तो। ठीक है, काफी चीजें। तो ये देखो कहाँ होता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है मेडिकल में। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है वो तो यही है कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या चेक करेंगे। ठीक है, कितना हमें क्या करना चाहिए, पहले क्या सुई मतलब हम अपनी तरफ से क्या ध्यान रखें, है ना। तो मेन अब बस इसी पे बात करते हैं क्या होता है। मैं ये सारा रब कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो मैं बताता हूँ आपको अपनी खुद की स्टोरी। हमारा एडमिट कार्ड आया, हमें डेट बता दी गई, उस तारीख को उस जगह पे आप लोगों को रिपोर्ट करना है। हमने वहां पे रिपोर्ट किया। ठीक है, सबसे पहले वो आपको बिठा के रखेंगे, जैसा कि किसी भी सरकारी भर्ती में आपको पता ही है यार, इनकी मतलब बिठा के रखने की तो एक मतलब परंपरा सी है। तो आपको बिठा के रखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे।
काफी देर बाद आपको फिर वो ग्रुप्स में बांट देंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए 15 से 20 लोगों का ग्रुप है, बड़ी भर्ती हो, ज्यादा लोग हो तो ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, हमारे में तो इतना ही था भाई, ज्यादा बड़ा नहीं था। 15 से 20 का एक ग्रुप होगा, उसमें डिवाइड आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं हर एक ग्रुप के साथ एक डॉक्टर होता है, जिसको आप वो बोल देते हैं ना कि कौन सी बेंच थी या कोई ऐसे कौन सा वो था, है ना। तो हर एक ग्रुप का अपना अलग डॉक्टर होगा। ठीक है, वहां पे हो सकता है 5 डॉक्टर हो या 7 डॉक्टर हो, कितने भी डॉक्टर हो, तो हर एक जो रोज जैसे सपोज 100 बंदे हैं उनको 20-20 में बांट दिया तो 5 ग्रुप बन गए। तो 5 ग्रुप के 5 डॉक्टर होंगे डिफरेंट। सबसे पहली मैं बात आप लोगों को एक और बताना चाहूंगा कि ये जो 5 डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाके कह दो कि ये वो बोल रहे हो सकता है कोई डॉक्टर किसी को थोड़ा सा लीनियंसी भी दिखा दे कि चल कोई नहीं भाई, इतना तो चलता है, और कोई स्ट्रिक्ट डॉक्टर भी होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका भाई। और हर डॉक्टर का चेक करने का अलग स्टाइल होता है, जैसा कि मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हमें ऐसे डिवाइड कर दिया गया था 20-20 के ग्रुप में, वहां पे 5 डॉक्टर थे। ठीक है, आई होप 5 ही होंगे, ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है। अब देखो क्या हुआ, कुछ डॉक्टर जैसे हमारे डॉक्टर ने हमें रूम में बुला के पर्सनली हमारा एग्जामिनेशन किया, लेकिन एक डॉक्टर ऐसे भी थे जो ग्राउंड में लेके आए थे और ग्राउंड में उनको चेक कर रहे थे। ठीक है, बच्चों को। तो मैं वही कह रहा हूं, हर डॉक्टर का अपना स्टाइल होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी कोई वहां पर ये नहीं कि आप बोल दो मैं क्यों करूं या ना करूं, भाई अपने घर जा नहीं करना तो वो आपके हाथ में नहीं है। अब बात आती है चेक क्या क्या करते हैं। सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस पूरी वीडियो की वो है भाई, देखो मैं कोई डॉक्टर तो भाई हूं नहीं, तो मैं कोई ऐसी डिटेलिंग नहीं दे सकता, पर वहां पे बच्चों से बात करके और लोगों से बात करके जितना मुझे पता है, और मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग भी यही बात सुनना चाहते होंगे। देखो, जो मेजर चीजें जो चेक होंगी, सबसे मेन जो पॉइंट होगा वो होगा आपका, देखो मैं इसको भी रब करके पूरा फ्लो चार्ट बना देता हूं एक बार, है ना। देखो जो मेजर आपकी चेकिंग होगी ना, वो आपकी सबसे मेन एक तो आईज भाई, ठीक है, आईज। फिर मैं एक बार लिख दूं, मैं सभी का बताऊंगा कैसे कैसे हुआ था। आईज, ठीक है। दूसरा नोज, ठीक है, नाक को भी चेक करते हैं। टीथ, दांतों को भी चेक करते हैं, ठीक है। फिर भाई आपका मेनली ईयर को भी चेक करते हैं, ईयर्स को भी, ठीक है। जब मेनली जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको चेक करते हैं, ठीक है। देन दे विल चेक योर लेग्स, ठीक है, लेग्स जिसमें आपको पता ही होगा, नौकरी वगैरह सुना होगा ना। और आपका वेट एंड हाइट मेजर, ठीक है, वेट हाइट, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी और भी चीजों पे चलेंगे हम। देखो पहले इनके बारे में सुन लो कैसे क्या होगा, मैं आपको बता दूं। आइज, सबसे पहले आइज, जो कि ज्यादातर बच्चों का पॉइंट रहता ही रहता है कि भाई आंखों के बारे में बताओ। ज्यादातर बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या चश्मे वाले जा सकते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे में सीपीओ में मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ 6/6 होनी चाहिए, और दूसरी जो आंख होती है वो शायद 6/9 तक चल सकती है, ठीक है। 6/6 6/9 आप स्पेक्स यूज ना करते हो, ठीक है, वो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। आर्मी में और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, नोटिफिकेशन में ये सारी बातें साफ लिखी रहती है, तो आप जब भी कोई फॉर्म भरे उसके नोटिफिकेशन में आप ये चीज पढ़ सकते हैं। तो जो मैंने दिया था मैं उसका बता रहा हूँ ये। और एक लेजर, वो क्या होता है, लेजर ऑपरेशन जो होता है वो आप करवा के गए हो अगर आंखों का, ठीक है, तो भाई डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। उनको पता चल गया तो दे कैन डिस्क्वालीफाई यू, एल्स अदरवाइज आप कुछ भी कराओ। मेन बात क्या होगी, वो वहां पे क्या करेंगे, वो वहां पे टेस्ट करेंगे आपकी आईज को। और टेस्ट क्या होगा, वही होगा भाई जो वो आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, एक आई टेस्टिंग का बोर्ड होता है ना। ऐसे में थोड़ा सा देखो डायग्राम बनाता हूँ, जिसमें एक बड़ा वर्ड लिखा रहता है, फिर 2-3 छोटे, फिर और छोटे, ठीक है, फिर और छोटे, फिर और छोटे, है ना, पता होगा ना। ये ही रीड करवाएंगे। अगर तो आपने इसको सही रीड कर दिया तो भाई आपकी आईज चाहे कितने भी नंबर के हो, वहां बैठ के इंस्ट्रूमेंट से नंबर चेक नहीं करते, पहली बात। अगर आपने इसको रीड कर दिया, जो उसने पूछा उसकी मर्जी है, वो ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। हो सकता है ये वाले की बजाय ये वाला भी हो, आपने देखा ही होगा, इसमें ऐसे सी इधर खुला है, कभी इधर खुला है, कभी इधर खुला है, कभी थोड़ा खुला है, तो कोई भी आपका ये हो सकता है,
ठीक है। तो भाई आपने अगर बता दिया उनको जो उन्होंने पूछा है, तो देयर इज नो वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्लियर हो, ठीक है। फिर आपके पास कोई आपको नहीं निकाल सकता, दैट्स इट। तो अब बात करते हैं हम नोज की। नाक में क्या होता है, नाक में मेजरली सबसे पहले वो आपकी नाक को ऐसे ऊपर करके टॉर्च मार के वो चेक करेगा, और उसके बाद भाई नोज, आपके नोज में डीएनएस और साइनस, ये दो इश्यूज होते हैं मेनली, ठीक है। डीएनएस एंड साइनस जो मेजर बच्चों में जो पाए जाते हैं वो ये दो इश्यूज हैं। तो इसमें क्या है, नाक की हड्डी, ठीक है, हड्डी का टेढ़ा होना, ठीक है, हड्डी टेढ़ी या मांस फूलना, ये होता है एक्चुअल में इसमें, ठीक है। तो मैं जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट हूं, मुझे कोई खास पता नहीं। बच्चों से बात करके पहले खुद का एग्जामिनेशन भी करवाते हैं, सभी कराते हैं मेडिकल से पहले, तो वहां डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करके पता चला है कि ये चीज ये होती है एक्चुअल में। तो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या मांस फूलने से अगर ये आपको आपके सांस में दिक्कत करे, मतलब सांस लेने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, तो भाई वो आपको इसका पॉइंट बढ़ा सकते हैं। और ये चेक करने के लिए वो एक पेपर का यूज करेंगे ऐसे, और उसमें ऐसे बोलेंगे कि ऐसे ऐसे करो, तो अगर ये पेपर हिलेगा अच्छे से, मतलब आपकी सांस प्रॉपर है, तो कोई इश्यू नहीं है, आपको ज्यादा कोई वो पॉइंट इसमें नहीं बढ़ाएंगे। बट बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, क्लियर ही दिख रहा है कि आपकी हड्डी टेढ़ी है या टूटी हुई है या वो कुछ उसमें फंसा हुआ है, नाक में कोई दिक्कत है, तो आप लोग इसका पहले ही इलाज करा लीजिए भाई, ठीक है। मेडिकल से अगर आप पहले टेस्ट करा के देख लीजिए। तो नाक का सबसे मेजर इशू यही होता है, किसी भी मेडिकल में कहीं भी आप पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद है टीथ, दांत। दांतों के लिए मैं ये कहूंगा भाई, दांतों के लिए कुछ नहीं, दांतों का कुछ नहीं। किसी के दांत में बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि भाई मसूड़ों से खून निकलने लग जाए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टच करते ही खून आ जाए, ठीक है, बहुत वीक हो, या जाड़ बिल्कुल ही सड़ी हुई है ही नहीं, कुछ गली हुई है बिल्कुल, तो ही कोई दिक्कत नहीं। तो दांत का, कभी कुछ बच्चे बोलते मेरे दांत पीले हैं, भाई तारे दांत चाहे लाल हो चाहे सतरंगी कलर के हो, लीले, उससे फर्क नहीं पड़ता, काले पीले दांत सब चल जाएंगे, मसूड़े काले पीले कैसे भी हो, सुंदरता का कोई रोल नहीं है। हाँ बस कोई मेजर बीमारी दांतों की ना हो, जैसे कि दांतों से खून वून आना या ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। फिर ईयर्स, ईयर्स में वो क्या करते हैं, एक वो आपको कुछ ऐसे वो होता है उनके पास औजार सा, मतलब ऐसे हल्का सा थोड़े टाइप से का, वो ऐसे आंख बंद करके कहीं भी ऐसे मारेंगे सिर में, और आपसे पूछेंगे कहाँ फील हुआ या कहाँ से आवाज आई, लेफ्ट कान से आई या राइट कान से आई या बीच से आई, तो आपको जहां से भी आवाज आए आप वहीं से बताना, होशियार मत बनना कि बाहर आने वाले बच्चे से पूछा, उसने बताया भाई मैंने तो सेंटर बताया था और आपने भी सेंटर बताया, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो अलग अलग जगह स्ट्रक करता है तो अलग अलग जगह आवाज आती है। और बता दूं आपको दूसरा, और आपका जो है कान में टॉर्च से वो चेक करता है भाई, एक तो कान का पर्दा, ठीक है, पर्दे का रोल होता है भाई, टिम्फैनोस्क्लेरियोसिस नाम की एक, मेरे को स्पेलिंग नहीं आएगी भाई, टिम्फैनोस्क्लेरियोसिस कुछ होता है पर कान के पर्दे पे, वो क्या होता है सरल भाषा में, नाम का क्या करना है, मतलब पर्दे के ऊपर कैल्शियम की परत चढ़ जाती है जिससे सुनने में दिक्कत आती है, ठीक है। कैल्शियम की या पता नहीं, कैल्शियम की होती है शायद, एक परत बढ़ जाती है पर्दे के ऊपर, कान के पर्दे के ऊपर। तो इसका टेस्ट भी आप अगर पहले ही एक बार चेक करा लें, 1 मिनट में हो जाएगा, किसी भी मतलब क्लिनिक पे जाके वैसे देखेगा, देख के ही बता सकता है डॉक्टर कि आपको ये इश्यू है नहीं। और इसका भी ऐसा ही है भाई, अगर तो आपको सुनने में ही तकलीफ हो रही है, कान में दर्द होता हो, ये या पर्दे में छेद हो, ठीक है, पर्दे में पूरा ही छेद हो, तो आपको पॉइंट बना देंगे, तो दिक्कत है। थोड़ा बहुत कैल्शियम तो सभी के में होता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत अगर ऐसा होगा तो उससे इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये कान का टेस्ट मेनली ये होता है। उसके बाद बात करते हैं लेग्स एंड हैंड्स की, ठीक। लेग्स एंड हैंड्स में क्या चेक करेंगे, देखो मेनली दे विल चेक एंगल या कोई इंजरी, ठीक है, कोई हाथ में ऐसे हाथ की मूवमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले आपको चारों तरफ की मूवमेंट करने को कहेगा कि हाथ ऐसे करो, आगे करो, पीछे करो, ये करो, वो करो, सब चेक करेगा कि आपको कोई मूवमेंट में दर्द, पेन या कोई मतलब ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। कुछ भी करवा सकता है, कह देगा पंच करके दिखाओ, ठीक है, कह देगा ऐसे ऐसे करो, कुछ भी करने को, ठीक है।
तो उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पैरों में भी ऐसे ही बोल देगा कि भाई ऐसे पैर ऊपर उठा के दिखाओ, पीछे करके दिखाओ, घुटना मोड़ के दिखाओ, ठीक है, स्ट्रेचिंग करके दिखाओ, तो वो सब वो चेक करेगा। एंड मेन होता है यहाँ पे एंगल। एक एंगल होता है हाथों में। आप अगर अपने हाथों को ऐसे करें तो ये हाथ बिल्कुल ऐसे एक एंगल पे से ज्यादा नहीं मुड़े होने चाहिए। कुछ लोग जो वीक होते हैं थोड़े, तो उनके एंगल ऐसे ज्यादा मुड़े रहते हैं, उनके हाथ ऐसे इधर, तो ये एंगल कुछ फिक्स होता है। इससे ज्यादा अगर ये एंगल हो तो भाई वो उसमें भी पॉइंट बना देंगे आपका, ठीक है। हड्डियां मुड़ी ना होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी एडवांस्ड बातें हैं, इनकी ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। और जो सबसे मेन चीज होती है जिसका आपने भी नाम हजारों बार सुना होगा, जो भी बच्चे टेस्ट के बारे में करते हैं, नोक नी, क्योंकि ये मेजर कॉमन सी प्रॉब्लम है, नोक नी, पैरों की प्रॉब्लम। ये कुछ ऐसा होता है कि भाई किसी किसी के पैरों के जो घुटने, इसके बारे में ना बहुत भ्रांतियां हैं, वो मैं आज जरूर खत्म करना चाहूंगा। बहुत मिथ्स है इसको लेके, क्योंकि है ना कोई वो कुछ बता रहा है, ठीक है, मैं बिल्कुल ओरिजिनल बताऊंगा जो मैंने देखा, ठीक है भाई। वो आपको खड़ा करेंगे, सबसे पहले आपको सिंपली खड़ा, भाई उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, वो देख के ही बता देते हैं, कोई वहां पे यंत्र नहीं यूज कर रहे। अगर उन्होंने जब आपको खड़ा करके देखेंगे, अगर उनको डाउट होता है कि भाई कुछ दिक्कत है, तो आपको लेटा के, उल्टा सीधा लेटा के चेक करेंगे। आपको कह सकते हैं कि दौड़ के दिखाओ, क्योंकि जिसको ज्यादा नोक नहीं होती उसको दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, उसके घुटने टकराते हैं और वो गिर सकता है, ठीक है। या आपको कहेंगे ऐसे घुटनों के बल बैठ के दिखाओ, जिसे उकड़ू बैठना बोलते हैं। तो भाई ये इस तरह से ही वो इसका टेस्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि आपकी नोक नहीं है, मतलब आपके घुटने भिड़ रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना यार, कि ऐसे ही घर पे चेक मत करना। आप घर पे नहीं कर सकते चेक, ठीक है। मतलब आप घर पे, कुछ बच्चे होते हैं ना, ऐसे आप सिंपली खड़े होगे ना, तो लगभग सभी के घुटने भिड़ ही जाएंगे। आप वो कहेगा कि पैर ऐसे खोल दो तो वो टच हो ही जाएंगे। इतना कुछ नहीं है, टच वच होने से कोई बात नहीं होती कि बस कि टच हो रहे हैं घुटने तो वही पे। ऐसे तो पहलवानों की इतनी भारी भारी थाइज होती है, तो पूरा ही पैर टच हो रहा है, तो क्या पहलवान अनफिट हो गए? पहलवान तो आर्मी में बहुत है, रेलवे में बहुत है। बिल्कुल भी नहीं भाई। आप, ये एक टेक्निकल चीज है, मेडिकल चीज है भाई। अगर आपको है ना श्योरिटी चाहिए तो डॉक्टर से ही चेक करवाओ, खुद डॉक्टर ना बने। कुछ कहते हैं तकिया डाल के सो जा पैर के बीच में, उससे ठीक हो जाएगा। अरे भैया, अपनी नौकरी खो बैठोगे, ठीक है। किसी भी यूट्यूबर की का यकीन मत करो, मैं खुद बता रहा हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं बस ऐसे ही नॉलेज देना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये अपने व्यूज के लिए कुछ भी बताते हैं, ठीक है, कुछ भी। कोई यहाँ पे कोच है यूट्यूब पे और कोई डॉक्टर है यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत सारे। इनकी बातों में ना आए, एक्चुअल जो डॉक्टर है भैया उसी से टेस्ट कराएं। रिक्वेस्ट आपसे, वो जो बोले ना वो ही करें, ठीक है। ये यूट्यूब डॉक्टर्स की बातों में ना आए, कहीं अपनी नौकरी खो बैठोगे, हो सकता है आपने मतलब इंजरी भी करवा लो, ठीक है। तो नौकरी का यही है भाई। अगर आपको डाउट होता है कि मेरे पैर ज्यादा ही भिड़ रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, तो डॉक्टर से ही सलाह ले, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट का एक चार्ट होता है। हाइट एंड वेट का क्या होता है भाई? एक चार्ट। हाइट एंड वेट का एक चार्ट होता है, जो गूगल पे आप लिख दोगे कि हाइट वेट चार्ट, ठीक है, तो वो आ जाएगा। उसमें क्या क्या होता है कि किस एज में कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि मैं बताता हूँ आपको, मेरी एज अंडर 25, ऐसे लिखा रहता है उसमें, अंडर 25, फिर 25 से 30, फिर 30 अबव, ऐसी रेंज होती है। इसमें हाइट 179 सेंटीमीटर थी और मेरी रेंज थी 62 से 73, ठीक है। तो भाई आपके लिए यहाँ पे ये सलाह है कि आप अपने मेडिकल से 1 महीना 2 महीना पहले ही ये चार्ट को देख के अपनी रेंज देख ले कि वेट रेंज क्या है, और अपनी बॉडी को उसी वेट रेंज में रखें, ठीक है। थोड़ा बहुत किलो 2 किलो ऊपर नीचे चल जाएगा, क्योंकि वो तो आप एकदम भी घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि ये रेंज 73 है और वेट आपका 90 किलो है, ठीक है। फिर वहां पे जाके आपको निकाल देंगे, आपको कहेंगे इसको कम करके लाओ 2 महीने में, 1 महीने में। 1 महीने में कम होगा नहीं 17 किलो, ठीक है। वहां पे फिर आपका सपना खराब हो जाएगा, नौकरी से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप वेट चार्ट को जो है पहले से ही रेडी रखें। इसके बाद क्या होता है, और फाइनली मैं आपको बता दूं कि उसके सभी के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, वो आप लोगों के कुछ टेस्ट कराएंगे।
जो वहीं पे उनका हॉस्पिटल होगा वहां पे करा सकते हैं, कोई बाहर दूसरे हॉस्पिटल से करा सकते हैं, जिनमें मेनली 2 टेस्ट होंगे, एक होगा चेस्ट एक्सरे और एक होगा ब्लड टेस्ट। चेस्ट एक्सरे में वो लोग देखेंगे कि आपके रिब केज में कोई इशू ना हो, आपकी चेस्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मेडिकल चीजें हैं, मुझे इसका ज्यादा नॉलेज है नहीं। ब्लड टेस्ट में भी वही कोई डिजीज हो जिसके बारे में हमें ना पता हो तो वो सब वो चेक करते हैं। और लास्ट में आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जब मेडिकल होगा तो उससे पहले एक फॉर्म आपसे फिल कराएंगे जिसमें वो पूछेंगे कि आपकी हिस्ट्री क्या है, मतलब आपको पहले कोई बीमारी हुई हो, कोई आपने ऑपरेशन कराया हो, कोई सर्जरी कराई हो। तो जो भी हो जैसा भी हो प्लीज वहां पे कुछ भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत ना लिखें, झूठ ना लिखें। जो भी था जैसा भी था सब सच उस फॉर्म में भर दें। अदरवाइज अगर आप बाद में पकड़े जाते हैं तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है। सो यही था आज की वीडियो में कंप्लीट। तो मेडिकल के बारे में जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बताया। आई होप आपकी क्वेरीज कुछ क्लियर हो गई होंगी। तो यही होता है मेडिकल में, और कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे जाएं। एक और मैं बात बता दूं, कुछ लोग वहां पे घबरा जाते हैं और घबराहट की वजह से उनका बीपी या उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से भी रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, जो कि आपको अपना कंट्रोल में रखना है। जाने से पहले अच्छा पानी पिए, ठीक है, सिर्फ फल फ्रूट खाएं, कुछ ज्यादा उल्टा सीधा ना खाएं। और ये ही मेरी राय है आप लोगों के लिए। और कल की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं, आपका कोई पॉइंट बन जाता है, तो आप रीमेडिकल के लिए कैसे अप्लाई करें, रीमेडिकल क्या होता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको कल बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और क्लासेस अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो इसी चैनल पे रोज क्लासेस होती है, आप क्लासेस ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, प्रीत डबास मैथ्स, सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।